हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स और साइंस का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। और इस वीडियो में चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करेंगे। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे चैनल पे न्यू आए हैं, पूरा चैप्टर अगर आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है या कोई भी चैप्टर अगर आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन में दी गए लिंक्स पे बच्चों क्लिक करें, या आप एक काम कर सकते हैं, हमारे चैनल पे क्लिक करिए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पर आपको हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट मिलेगा, यानी कि पार्ट 1 से आप किसी भी वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं, मतलब सीख सकते हो आप। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को देखने से पहले मैं आपके लिए, आपकी एनसीईआरटी में तो ऐसी शिप बनी हुई, मैं आपके लिए ये वाली शिप लेके आया हूँ, ये ज़्यादा अच्छा है, इसमें आपको समझ में आएगा। देखो बच्चों, ये जो लंबी सी लेंथ है इसको मैस्ट बोलते हैं। जो लंबा सा ऐसा डंडा डंडा लगा हुआ है, डंडा जिसमें ऐसा कपड़ा वपड़ा बांधते होंगे, है ना, डायरेक्शंस वगैरह लेने के लिए, जो भी इसकी इंजीनियरिंग होगी, ठीक है ना, तो ये इसको मैस्ट बोलते हैं। मस्त नहीं लिखा है वो, MAST मैस्ट। ओके, ये जो लंबा सा डंडा ऐसा बना हुआ है, ठीक। अब ध्यान से चेक करना, ये तो हो गई इसकी वर्टिकल हाइट और ये हो गई इसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ, ठीक। ये वर्टिकल लेंथ और ये हॉरिजॉन्टल लेंथ। अब ध्यान से चेक करना बच्चों, मान लो ये ओरिजिनल शिप है, ठीक। तो अगर हम इसका मॉडल बनाएं तो ध्यान से चेक करना, मॉडल बनाएंगे तो ये इसका छोटा सा मॉडल बनाएंगे, तो इसको छोटा कर रहे हैं, ये इस तरीके से मॉडल बनाओगे ना, थर्माकोल वगैरह से या जैसा भी प्लास्टिक वगैरह से, तो ये ऐसा मॉडल बनाओगे। तो आप क्या देख रहे हो, वर्टिकल लेंथ को बच्चों जिस प्रोपोर्शन में आप डिक्रीज कर रहे हो, उसी प्रोपोर्शन में इसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी। पहले तो क्वेश्चन समझ लो, सुनो, दिखाओ। मान लो इसका मॉडल है। अब मॉडल के कंपैरिजन में अगर हम ओरिजिनल शिप को देखें, एक्चुअल शिप को, असली शिप को, ये असली वाली बड़ी होगी, अरे भाई सीधा हो जा, ठीक है, असली वाली इस तरीके से बड़ी होगी। तो आप देखो, अगर इसकी लेंथ मान लो 12 टाइम्स इंक्रीज हो जा रही है ओरिजिनल शिप में, तो इसकी कौन सी लेंथ, वर्टिकल वाली, तो हॉरिजॉन्टल वाली लेंथ भी 12 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। ये चीज़ है, यानी कि बच्चों इसकी जो वर्टिकल हाइट है और जो इसकी हॉरिजॉन्टल हाइट है, हाइट तो नहीं बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लेंथ है, ठीक है, वो क्या है, प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। यहाँ पर x और y क्या है, प्रोपोर्शनल है। x से हम किसको दिखा सकते हैं, इसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ को, और y से हम किसको दिखा सकते हैं, इसकी वर्टिकल लेंथ को। खुद चेक करो ना, अगर आप इसका y हाफ करोगे, ये देखो, ये y को आपने हाफ किया तो x भी हाफ हो गया, इसका ये वाला लेंथ भी हाफ हो गया, ठीक है। तो यही चीज़ है। अब इसको कॉपी कर लेते हैं, मैं आपको समझाता हूँ, अभी समझ में आ जाएगा, ज़्यादा टेंशन मत लो। ये देखिए, ये हमने दो डायग्राम यहाँ पर ले लिए, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये देखिए, ठीक। अब ध्यान देना बच्चों, देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये क्या है क्वेश्चन, ध्यान से चेक करेंगे। कह रहा है कि इन अ मॉडल ऑफ अ शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई। ओके, तो ये मॉडल ऑफ अ शिप है, ये मॉडल है, छोटा है मॉडल है, ठीक। तो ये क्या है, मॉडल है, ओके। और ये क्या है बच्चों, ये एक्चुअल शिप है। क्या है ये है आपका एक्चुअल शिप। ओके स्टूडेंट, असली वाली शिप है, असली तो बड़ी होगी और नकली वाली जो मॉडल है छोटा होगा। अब ध्यान से पढ़ना, कह रहा है इन अ मॉडल ऑफ अ शिप, तो पहले मॉडल ऑफ अ शिप की इंफॉर्मेशन दी हुई है। कह रहा है द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई। ओके बच्चों, तो भाई मॉडल तो छोटा सा बनाओगे ना, तो ऑब्वियसली जो मास्ट वैस्ट की जो लेंथ है वो आप किस में मेजर करोगे, सेंटीमीटर में, ठीक है ना। तो ये जो मास्ट है ये 9 सेंटीमीटर है, तो ये है आपका क्या, 9 सेंटीमीटर, ये वाली लेंथ, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मॉडल में बात कर रहा है, पढ़ लो जरा। इन अ मॉडल ऑफ ए शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई व्हाइल द मास्ट ऑफ द एक्चुअल शिप इज 12 मीटर हाई। मतलब जो एक्चुअल शिप है उसकी जो मास्ट है वो कितनी है, ये जो लंबा सा डंडा लगा हुआ है ये 12 मीटर का है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर मैं मास्ट को वेरिएबल y से दिखाऊंगा तो ये हो गया तुम्हारा y1, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हो गया तुम्हारा क्या, y2। सही है। उसके बाद आगे पढ़िए, कह रहा वाइल द मास्ट ऑफ द एक्चुअल शिप इज 12 मीटर हाई, कह रहा इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज, बच्चों ध्यान दें क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ द शिप, शिप का मतलब ओरिजिनल शिप, तो ओरिजिनल शिप तो ये एक्चुअल शिप, ठीक है। सो लेंथ कौन सी वाली, लेंथ का मतलब ये हॉरिजॉन्टल लेंथ, तो जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है किसकी, ओरिजिनल शिप की, वो कितनी, ओरिजिनल नहीं लिखा लेकिन आप समझो, जब शिप बोला, मॉडल तो बोला नहीं है, शिप बोला, यानी कि एक्चुअल शिप में जाना है आपको। तो एक्चुअल शिप में बच्चों, एक्चुअल शिप की लेंथ कितनी है, 28 है। तो यहां पे ध्यान से चेक करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो दिया हुआ है ये आपको क्या दिया हुआ है, ये वाली जो लेंथ है ये क्या दिया हुआ आपको, एक्चुअल लेंथ दी है शिप की, इसको आप x2 बोल सकते हो, क्योंकि लेंथ को, हॉरिजॉन्टल लेंथ को आप किससे दिखाओगे, वेरिएबल x से दिखा दो भाई, क्या दिक्कत है, हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल, वर्टिकल को y से। अब सुनो, तो कह रहा है कि हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप, ठीक है। तो अगर इस शिप की एक्चुअल लेंथ कितनी, 28 मीटर, तो जो मॉडल आपने तैयार किया है, मॉडल में ये बताओ, मॉडल वाली शिप की हाइट, हाइट नहीं, मॉडल वाली शिप की लेंथ कितनी होगी। यानी कि बच्चों आपको क्या निकालना है यहाँ पर क्या निकालना है आपको, x1। तो ये x1, ये वाली लेंथ आपको यहाँ पर फाइंड करनी है, ठीक। और मैंने आपको बताया कि x वेरिएबल y के प्रोपोर्शनल तो है ही, यानी कि x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 लगा देंगे। x वेरिएबल किसको दिखा रहा है, ये वाली लेंथ को, y वेरिएबल ये वाली लेंथ को, ठीक है। जब आप इसको ऐसा बड़ा करते हो, जब ये वाली लेंथ दोगुनी होगी तो ये भी तो दोगुनी होगी, तो दोनों भैया प्रोपोर्शनल हैं, तो यहाँ पर x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, ठीक है ना।
तो इसके लिए अगर आप चाहें तो टेबल भी बना सकते हैं बच्चों, वैसे मैंने आपको डायग्राम से बता दिया है, ठीक है। सो यदि आप चाहें तो टेबल भी बना सकते हैं। चलिए, तो यहाँ से आप टेबल बच्चों बना लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। ये देखिए, एक टेबल बनाएंगे इस तरीके से, ओके, ये लीजिए, और यहाँ लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर आप थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन करूंगा, अभी मैं वो आपको बताता हूँ क्या चल रहा है, ध्यान से सुनो बच्चों। यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप कौन सी हाइट दिखाओगे, ये वर्टिकल वाली। वर्टिकल वाली हाइट का मतलब क्या, लेंथ ऑफ मास्ट, ओके। सो यहाँ पर आपने क्या दिखाया, या आप एक काम करो, पहले एक्स वेरिएबल की बात कर लो, तो लेंथ ऑफ शिप की बात करिए पहले, क्या लेंथ ऑफ, या बस आप सिंपली लेंथ लिख दो, लेंथ का मतलब आप समझ जाना, हॉरिजॉन्टल लेंथ है, ठीक, वेरिएबल एक्स से दिखा रहे हैं। अब यहां तो आप बात करोगे बच्चों, ध्यान से चेक करना, ये वाले कॉलम में बात करोगे आप मॉडल की, जो मॉडल है, ठीक है बच्चों, शिप का जो मॉडल है, और यहां पर एक्चुअल शिप की बात करोगे, जो एक्चुअल शिप है, एक्चुअल शिप। अब इस टेबल को थोड़ा पढ़ना देख लीजिएगा, देखिए लेंथ को वेरिएबल एक्स से दिखाया है। अब बताओ मॉडल की लेंथ कितनी, एक्स, ये वाली, ठीक। तो मॉडल की लेंथ कितनी जाके देखो, निकालना है, तो मॉडल की लेंथ को हमने x1 मान लिया, जो कि हमें निकालना है। और लेंथ एक्चुअल शिप की कितनी है, एक्चुअल शिप की लेंथ कितनी बच्चों, 28 मीटर है, ठीक। यानी कि x2 का वैल्यू ये रहा आपका 28 मीटर, सही है। उसके बाद बच्चों यहां पर आप ये वाले रो में क्या लिखोगे, यहां पर आप लिखोगे क्या, मास्ट, लेंथ ऑफ मास्ट या हाइट ऑफ मास्ट, हाइट ऑफ मास्ट, इसको आप दिखाओगे वेरिएबल y से, ओके स्टूडेंट्स, ठीक। तो मॉडल का हाइट कितना है मास्ट का, ये रहा मॉडल, इसका हाइट कितना है y1, ओके। सो y1 इज इक्वल्स टू है 9 सेंटीमीटर, और y2 कितना दिया बच्चों, जो एक्चुअल शेप है, देखो एक्चुअल शेप की मास्ट की लेंथ कितनी है, 12 मीटर है, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 12 मीटर, बस। अब सिंस x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, x और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आप क्या लगा दोगे यहाँ कॉन्सेप्ट, x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2, और x2 यहाँ से निकाल लीजिए। अब वैल्यू रखिए, अभी एक खास बात दिखाऊंगा तो वो ध्यान से चेक करना, क्या दिखाऊंगा खास बात, ध्यान से चेक करना बच्चों। देखो x1 की जगह आप क्या रखोगे, कुछ नहीं, क्योंकि x1 आपको पता करना है, अपॉन में y1 कितना रखोगे बच्चों, 9 सेंटीमीटर, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2, x2 कितना बच्चों आपका 28 मीटर, सही है, अपॉन में y2 कितना है आपका, y2 है आपका 12 मीटर। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, दिखाना मैं आपको ये चाहता था, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, यस सर, और केवल क्या बचेगा, सेंटीमीटर, यानी कि जो भी x1 आएगा सेंटीमीटर में आएगा, तो भाई मॉडल की जो लेंथ होता है सेंटीमीटर में आना चाहिए, मॉडल तो बेचारा छोटा सा होगा, तो उसकी यूनिट सेंटीमीटर ही आएगी, बस यही मैं आपको दिखाना चाहता था। तो जो x1 आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है ना। तो ये जो cm यहाँ बचा हुआ है, लिखो चाहे ना लिखो, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, x1 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 28, या चलो मैं पूरा दिखा देता हूँ भाई, क्या ही टेंशन है, चलो देखो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, ठीक, कैसे करोगे, x1 इंटू 12, ओके, यानी कि 12 इंटू x1 इज इक्वल्स टू बच्चों क्या हो जाएगा बताइए, 9 सेंटीमीटर इंटू 28, यानी कि 28 तो लिखा ही था, और उसमें आके मल्टीप्लाई कर दिया किसने, 9 सेंटीमीटर में, तो यूनिट सेंटीमीटर में आएगी, ये 12 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, यानी कि x1 का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से आपके पास, 28 इंटू 9, और अपॉन में क्या है 12, और ये यूनिट एज इट इज बच जाएगी सेंटीमीटर, ठीक। अब इसको बच्चों सॉल्व कर लीजिए, कैसे सॉल्व करोगे, देखो बच्चों ध्यान से, 4 3 होता है 12, और 4 7 कितना होता है बच्चों, 4 7 28, ठीक। अब देखिए 3 1 3 होता है, और 3 3 होता है 9, 7 बचेगा और 3 बचेगा, यानी कि 7 इंटू कितना आ रहा है, x1 इज इक्वल्स टू बच्चों आपका आ रहा है कितना, 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 क्या सेंटीमीटर, तो x1 इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर, ये लीजिए बच्चों, ठीक है। तो बस यही आपका आंसर है, तो आप फाइनल आंसर क्या लिखोगे, हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप, सो द लेंथ ऑफ द मॉडल शिप इज, लेंथ, ये आंसर मैं लिख रहा हूं, लेंथ ऑफ द मॉडल शिप इज 21 सेंटीमीटर, ओके। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा सपोज 2 किलोग्राम ऑफ शुगर कंटेन्स 9 इंटू 10⁻6 क्रिस्टल्स, ओके। अब ये क्या लिखा है, ये देखिए साइंटिफिक नोटेशन लिखा हुआ है नंबर का, इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूँ आराम से, देखो कह रहा है कि जब 2 किलोग्राम शुगर आप लेके आते हो मार्केट से, ध्यान दीजिएगा जरा, क्या 2 किलोग्राम शुगर लेके आते हो, तो बच्चों उसमें कितने क्रिस्टल्स हैं, 9 इंटू 10⁻6, ठीक है। ये देखिए ये 2 किलोग्राम हम क्या लेके आए, शुगर लेके आए, पहले इमेजिन करो
भाई बाजार गए, 2 किलोग्राम शुगर लेके, हमने कहा भैया 2 किलोग्राम शुगर दे दी, तो उसमें शुगर क्रिस्टल्स यानी कि शुगर के क्रिस्टल दाने देखे ना शुगर के छोटे छोटे, तो उसमें शुगर के कितने क्रिस्टल्स हैं, ये देखिए ऐसे 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 करते 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 इसमें कितने क्रिस्टल्स हैं बच्चों, ये शुगर के कितने दाने हैं, 9 × 10⁻⁶ क्रिस्टल्स हैं, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स। ठीक है, यानी कि यहाँ दो वेरिएबल चल रहे हैं, एक तो क्या चल रहा है, इसका मास चल रहा है, शुगर का मास, और दूसरा क्या, नंबर ऑफ क्रिस्टल। अब आप खुद दिमाग लगाओ, क्वेश्चन छोड़ो, आप क्वेश्चन छोड़ो, पहले आप ये समझो, अगर मैं ये बोलूं कि भैया इसके मास को आप डबल कर दो, जाओ बाजार से 4 किलोग्राम शुगर लेके आओ, यानी कि जो नया केस है, न्यू केस में मैंने आपको बोला बाजार से अब आप 4 किलोग्राम शुगर खरीद के लेके आए हो। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा जरा, बाजार से अब आप 4 किलोग्राम शुगर खरीद के लाए हो, तो वेल नोन है बच्चों, अगर आप वही वाली शुगर खरीद के लाए हो, शुगर के क्रिस्टल्स का साइज अगर वही है, तो 2 किलोग्राम में अगर इतने क्रिस्टल हैं, तो 4 किलोग्राम में क्रिस्टल डबल हो जाएंगे। खुद सोचो भाई, मास को आपने क्या किया, डबल कर दिया, ये सुनो, तो आपके नंबर ऑफ क्रिस्टल्स भी क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो यहां पर इसको डबल कर दोगे बस, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये तो मैंने आपको क्वेश्चन का फील कराया है, बस क्वेश्चन का फील कराया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यहां पर स्पेलिंग वगैरह देख लेना भाई, क्रिस्टल्स, ओके। मैं आपको यहां पर ये फील कराना चाहता हूं बच्चों कि यहां पर जो नंबर ऑफ क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, जो नंबर ऑफ क्रिस्टल्स हैं वो प्रोपोर्शनल है किसके, मास के, या आप बोल सकते हो मास प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ क्रिस्टल्स के। तो यहां मतलब अगर मास आपने डबल कर दिया तो नंबर ऑफ क्रिस्टल भी डबल, मास अगर आप हाफ कर दोगे नंबर ऑफ क्रिस्टल्स भी हाफ हो जाएंगे, सही है ना। तो ये चीज़ है, तो ये किसका क्वेश्चन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो बस अब हो जाएगा आपका काम, क्या करोगे, मान लो बच्चों आपने मास को दिखाया किससे, वेरिएबल x से, तो ये x1 हो जाता और ये x2 हो जाता, सोचिए, हाँ, और क्रिस्टल्स को आपने वेरिएबल y से दिखाया, तो ये y1 हो जाता और ये y2 हो जाता, ठीक है ना। तो बस यही है, यानी कि x इज प्रोपोर्शनेट टू y, तो x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक, अब हम अपना आइए सवाल पढ़ते हैं और एक टेबल बनाते हैं। सबसे पहले उसने पूछा हाउ मेनी क्रिस्टल्स आर देयर इन 1 किलोग्राम ऑफ शुगर। अब वो ये कहना चाहता है कि भैया ये बताओ, अगर 5 किलोग्राम शुगर खरीद के लेके आए, समझ गए ना, अगर क्या करके लेके आए, 5 किलोग्राम शुगर खरीद के लेके आए, यानी कि इससे भी थोड़ी सी ज्यादा, ठीक है, समझ रहे हो। ये देखो क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है 2 किलोग्राम की इन्फॉर्मेशन आपको दे के रखी, अब कह रहा है अगर हम 5 किलोग्राम शुगर खरीद के लाएं, इससे थोड़ी सी ज्यादा 4 किलोग्राम से, ठीक, तो अगर हम 5 किलोग्राम शुगर खरीद के लेके आए, तो ये बताओ उसमें कितने क्रिस्टल्स होंगे। पहला सवाल तो यही है, पढ़ लीजिए, ठीक है, पार्ट 1। तो पार्ट 1 के लिए आप टेबल बनाओगे कैसे, मैं आपको बता दूं बच्चों, देखिए पार्ट 1 के लिए टेबल इस तरीके से बनेगी, ये देखिए, पहले पार्ट 1 सॉल्व करूंगा फिर पार्ट 2 सॉल्व करूंगा, ठीक। चलो, यहां पर आप क्या लिखोगे बच्चों, मास ऑफ द, या वेट, आप इसको मैथ्स पढ़ लो, फिजिक्स तो पढ़ नहीं रहे, तो मास वेट सब बराबर है, ठीक। यहां पर आपने क्या लिखा, वेट, WEIGST, वेट ऑफ द शुगर, वेरिएबल एक्स से दिखा रहे हो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चेक करिए, जब वेट कितना है 2 किलोग्राम, ठीक, यानी कि यहां अगर आप वेट दिखाओगे बच्चों, और यहां पर आप क्या दिखाओगे, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स, ठीक है बच्चों, इसको वेरिएबल वाई से दिखाओगे। अब सुन लो मेरी बात ध्यान से, इस टेबल को ना, अभी इस टेबल की फिर से ज़रूरत पड़ेगी, तो हम एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर पार्ट 2 के लिए, ठीक। पार्ट 2 हम यहाँ सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 पहले देखिए, कितना दिया है 2 किलोग्राम, तो वेट कितना दिया, जब x1 का वैल्यू कितना है 2 किलोग्राम, तो y1 कितना है, y1 का मतलब नंबर ऑफ क्रिस्टल्स कितने हैं आपके, 9 × 10⁻⁶ क्रिस्टल्स हैं, ठीक। तो आपको ये कह रहा है कि अगर 5 किलोग्राम शुगर लेके आओगे, यानी कि वेट कितना लाओगे 5 किलोग्राम, तो x2 का वैल्यू आपको दिया कितना 5 किलोग्राम, तो कह रहा है ये बताओ कि उस टाइम नंबर ऑफ क्रिस्टल्स कितने होंगे। पढ़ लीजिए ना, हाउ मेनी क्रिस्टल्स आर देयर इन 5 किलोग्राम ऑफ शुगर, ठीक है। तो ये लीजिए, y2 का वैल्यू आपको यहाँ पर निकालना है, करेक्ट बच्चों, ओके। और अगर हम चाहें तो पार्ट 2 भी यहीं पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं ऐसी। चलो एक एक करके दिखा देते हैं। तो यहाँ से बच्चों क्या लगेगा कॉन्सेप्ट, x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए, x2 अपॉन y2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब y2 नंबर ऑफ क्रिस्टल्स हैं, ज्यादा टेंशन मत लेना, आपका आंसर किस में आएगा, कोई यूनिट आएगा नहीं, नंबर ऑफ क्रिस्टल की कोई यूनिट थोड़ी, नंबर तो नंबर होता है यार, ठीक है ना, नंबर नंबर आएंगे बस। चलो वैल्यू रखो, x1 कितना है 2 किलोग्राम, तो x1 की जगह बस 2 रख दोगे, अपॉन में y1 की जगह क्या रखोगे, 9 × 10⁻⁶ इज इक्वल्स टू x2, x2 की जगह क्या रखोगे आप 5 किलोग्राम, अपॉन में y2 आपको निकालना है। देखो एक बार बताऊं, x1 जब आपने कितना रखा था 2 किलोग्राम, और x2 कितना रखा था 5 किलोग्राम, ठीक है ना, 5 किलोग्राम, तो वैसे भी किलोग्राम, वैसे भी यूनिट से यूनिट ये वाली कट जाती है, किलोग्राम से किलोग्राम, ठीक है ना। तो वही मैं कह रहा हूँ, कोई यूनिट नहीं बचेगी आपकी, y2 एक प्योर नंबर आएगा, ठीक। तो इसलिए मैंने यहाँ यूनिट नहीं दिखाना है, आप ज़्यादा टेंशन मत लो। चलो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, कैसे करोगे बच्चों, ध्यान से करो, ये लीजिए, देखो 2 मल्टीप्लाई होगा y2 में, तो यहाँ से हो जाएगा 2 × y2
इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें बच्चे, 5 मल्टीप्लाई होगा 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 से, ओके, सो 5 इंटू 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 6, सही है। अब सॉल्व कर लीजिए बस, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। अब इसको सॉल्व करो तो ध्यान दो जरा, 2 इंटू कितना हो जाएगा y2 इज इक्वल्स टू, बच्चों देखिए 9 5 जा कितना होता है 45, ओके, और इंटू में 10 रेज टू द पावर 6, करेक्ट। अब ध्यान दो, ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, ठीक, तो यहां से y2 कितना आ जाएगा, y2 इज इक्वल्स टू 45 के नीचे 2 आ जाएगा, है ना। कहाँ पे सॉल्व करें भाई, क्या न्यू पेज पे कर दें, चलो न्यू पेज पे कर देते हैं, ठीक है, आ जाइए न्यू पेज पे। क्या है, 2 इंटू y2 इज इक्वल्स टू कितना है बच्चों 45 इंटू, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, 10 रेज टू द पावर 6, ओके, 45 इंटू 10 रेज टू द पावर 6, ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, तो y2 इज इक्वल्स टू 45 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 होल डिवाइडेड बाय 2। अब आप एक काम करो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, y2 इज इक्वल्स टू 45 अपॉन 2, 45 अपॉन 2 इंटू में ये ऐसे ही रहने दो 10 रेज टू द पावर 6, इसको आप सॉल्व कर लो। अब बताओ 45 बाय 2 कितना होता है, करके देख सकते हो, 22.5 होगा, इतना तो कर सकते हो, ठीक। तो y2 कितना आ जाता है बच्चों आपका 22.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 6, 22.5 आ जाएगा 45 का हाफ, दिखा देता हूं मैं, हाफ का मतलब उसको 2 से डिवाइड कर रहे हो, सो 2 2 जा कितना होता है बच्चों 4, है ना, कट जाएगा, यहाँ से 5 कॉपी करोगे, 2 2 जा कितना होता है बताओ 4, यहाँ 1 बचेगा, डेसिमल की हेल्प से क्या लगाओगे आप 0, और 2 5 जा कितना होता है बताइए 10, ये लीजिए मैंने आपको डिवाइड भी करके दिखा दिया, ठीक। अब सुनो, क्या आंसर ऐसे ही दे दोगे, नहीं, हमने आपको बच्चों कंपेयरिंग क्वांटिटीज, सॉरी एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में क्या पढ़ाया था हमने आपको, क्या पढ़ाया था, साइंटिफिक नोटेशन, याद है, तो इसकी साइंटिफिक नोटेशन करो, क्या करेंगे इसकी साइंटिफिक नोटेशन कैसे करेंगे, याद करिए, डेसिमल से पहले, ये डेसिमल लगा हुआ है, ध्यान से चेक करिए, डेसिमल से पहले कितने डिजिट हैं, 2 2 नहीं रहने चाहिए, एक ही डिजिट रहने चाहिए, तो क्या करेंगे, ये वाले पॉइंट को लाके यहाँ पे रखेंगे, करेक्ट। ऐसा करने से क्या होगा, y2 इज इक्वल्स टू, अब ये पॉइंट 2 और 2 के बीच में आ जाएगा, सो 2.25 इंटू, अब जिन बच्चों को नहीं पता मैं आपको बता दूं, डेसिमल को जितने प्लेस लेफ्ट में लेके जाओगे उतना 10 की पावर में प्लस करोगे, और जितना प्लेस उसको राइट में लेके जाओगे उतना 10 की पावर में माइनस करोगे। अब आप चेक कर लो, 10 की, आप इस डेसिमल को कितने प्लेस लेफ्ट में लेके आओ, 1 प्लेस लेफ्ट में लेके आओ, तो लेफ्ट में लाने से क्या करते हैं 10 की पावर में प्लस करते हैं, तो 10 की पावर 6 पहले से ही था, और क्योंकि डेसिमल को 1 डिजिट लेफ्ट में लेके आए हैं, यहाँ 1 डिजिट लेफ्ट में लेके आए हैं, 2 को छोड़ के यहाँ लगा दिया ना, तो 1 प्लेस लेफ्ट में आए हो, इसलिए 10 की पावर में क्या करोगे 1 ऐड करोगे, 6 तो पहले से ही था, 6 + 1 7, सो बच्चों y2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 2.25 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 + 1 7, क्या क्रिस्टल्स, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स हैं ये, शुगर के दाने, छोटे छोटे दाने शुगर के, ओके। तो ये लीजिए, यानी कि बच्चों 5 किलोग्राम शुगर में 2.25 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 क्रिस्टल्स होंगे, कितने होंगे 2.25, इसका आंसर होगा 5 किलोग्राम शुगर में 2.25, है ना, इंटू 10 रेज टू द पावर 7 क्या होंगे क्रिस्टल्स होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ठीक है। तो बच्चों इसको आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, फटाफट कर लिया, चलो अब इसका पार्ट 2 करोगे, तो पार्ट 2 में भी अगर आपको एक टेबल बनानी हो टेबल बना लो, यहीं पे अगर आपको आगे बढ़ाना आप आगे बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं, पार्ट 2 में यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। वेट कितना लेंगे पार्ट 2 में भी, इस तरीके से करेंगे, x1 कितना है 2 किलोग्राम पार्ट 2 में, ठीक है, x और y1 कितना है, जब 2 किलोग्राम है तो कितने क्रिस्टल्स हैं 9 इंटू 10 द पावर 6, 9 इंटू 10 द पावर 6, ये लीजिए। अब बच्चों उसने आपको बोला पार्ट 2 में क्या कि 1.2 किलोग्राम अगर शुगर लेके आ जाओगे, यानी कि वेट कितना हो जाएगा शुगर का, x2 इज इक्वल्स टू, इस बार कितना दिया हुआ आपको 1.2 किलोग्राम, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। बल्कि अगर आप यहाँ किलोग्राम नहीं लिखना चाहते तो आप यहाँ पर लिख देना सिंपली वेट इन किलोग्राम्स, तो मान लिया जाएगा बस, x1 इज इक्वल टू 2, x2 इज इक्वल टू 1.2 लिख के छोड़ देना। तो बच्चों यहाँ से देखिए y2 आपको निकालना है कि 1.2 किलोग्राम में कितने नंबर ऑफ क्रिस्टल्स होंगे, ठीक है ना, तो बस लगा देंगे कॉन्सेप्ट यही, ओके। तो चलिए इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लें क्या, चलो आ जाओ जरा, क्या हो जाएगा इस बार, या एक काम करता हूँ मैं, सुनो इसको नोट कर लो आप, है ना, मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, नोट करिए इसको, पार्ट 1 नोट कर लिया होगा ना, चलो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, तो पार्ट 2 का सॉल्यूशन हम लोग यहीं कर लेंगे। क्या हो जाएगा x1 अपॉन y1, सो x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2, x1 कितना है चेक कर लीजिए, x1 है 2 किलोग्राम, तो x1 की जगह आप रखोगे 2 अपॉन में y1 कितना है बच्चों 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 है, इज इक्वल्स टू में x2 अपॉन y2, x2 कितना है 1.2, ओके, अपॉन में y2 कितना है, y2 हमको निकालना है, करेक्ट, नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब ध्यान दो बच्चों 2 इंटू y2, सो 2 इंटू y2 इज इक्वल्स टू दिस इंटू दिस, यानी कि
1.2 इंटू 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 आता है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 1.2 इंटू 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 6। अब ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, तो बच्चों यहाँ से आ जाएगा y2 इज इक्वल्स टू, ध्यान दें 1.2 है ना, देखिएगा बच्चों कैलकुलेशन कैसे करूंगा मैं, 1.2 इंटू 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 6, और ये 2 मल्टीप्लाई में था तो यहाँ आके डिवाइड कर देगा। अब ध्यान दो बच्चों, ध्यान से चेक करेंगे, देखिए या तो 2 से आप 1.2 को कैंसिल कर दो, या तो 2 से 9 को काट दो, 4.5 आएगा, जो करना हो कर लो, तो मैं यहीं से कर रहा हूँ। देखो 2 6 12 होता है, पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाएंगे तो आएगा 0.6 यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल है, तो 2 6 12 और पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। ठीक, तो y2 कितना आ जाता है बच्चों यहाँ से आपके पास 0.6 इंटू 0.6 इंटू 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 6। ओके बस, और नीचे तो कुछ बचेगा नहीं, नीचे तो 2 कट गया है ना। अब देखो बच्चों 9 6 54 होता है, तो y2 इज इक्वल्स टू, ध्यान देना बच्चों 9 6 54, तो 54 हम लिखेंगे, लेकिन पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाता है यहाँ पे, तो हम डेसिमल लगा देंगे, ये लीजिए। तो 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6 क्रिस्टल्स, ये लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि जब 1.2 किलोग्राम शुगर आप लेके आएंगे तो कितने क्रिस्टल्स मिलेंगे आपको उसमें, आपको मिलेंगे 5.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 क्रिस्टल्स। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका क्या, पार्ट 2 का आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके बच्चों नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए इसी प्लेलिस्ट में, इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट में, ठीक है ना, एक मैप वाला क्वेश्चन हमने आपको कराया है, वो टॉपिक आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, 2-3 क्वेश्चन उसमें कराए हैं, उसी में क्वेश्चन नंबर 8 हमने कराया हुआ है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा 5 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट अ शेडो ऑफ 3 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा जरा, पोल है और पोल की शेडो बन रही है, भाई कोई पोल है ना, सूरज की रोशनी पड़ रही है पोल पे, तो जितने पोर्शन से लाइट नहीं पास होती वहां क्या बनता है, शेडो बन जाता है। शेडो इज द एब्सेंस ऑफ लाइट। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या सिनेरियो यहाँ पर चल रहा है बच्चों। तो 2 वेरिएबल्स हैं आपके, ये देखिए इस तरीके से, ध्यान दीजिएगा। जब पोल की आपकी हाइट कितनी है, पोल की हाइट है 5 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर, तो कितनी लेंथ की शेडो बनती, शेडो यहाँ पर बन रही है ग्राउंड पे इस तरीके से, तो शेडो बनती है 3 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर की। समझिएगा जरा, ये बच्चों आपकी हाइट ऑफ द पोल है। इसको सपोज अगर हम वेरिएबल y1 से दिखाते हैं, हाइट ये वर्टिकल हाइट है ना, तो y से दिखा दो, क्योंकि आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी ना। अरे उन सबसे मतलब नहीं, टेंशन मत लो, आपको x से दिखाना हो x से दिखा दो, y से दिखाना हो y से दिखा दो, चलो x से दिखा दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बच्चों 2 तरीके की बात है, एक तो क्या है, हाइट ऑफ पोल है। ठीक, ये देखिए ये x1 क्या है, ये पोल की हाइट है, खंबा ऐसे खड़ा हुआ और ये इसकी शेडो है ना, यहाँ से रोशनी आ रही है सूरज की, तो जो रोशनी रुकेगी तो यहाँ शेडो बन जाएगी। ठीक, तो x1 कितना है बच्चों, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर। अब ध्यान दो बच्चों जरा, देखो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इस डेटा को देखिए 5 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये देखिए x1 5 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, 5 मीटर और प्लस 60 सेंटीमीटर। अब आप एक काम करो, क्या आपने पढ़ा है मीटर को सेंटीमीटर में हम ऐड नहीं कर सकते, तो दोनों को मीटर में चेंज कर लो आप। तो x1 इज इक्वल्स टू, ये 5 मीटर तो ऐसे ही रहेगा, एंड का मतलब प्लस, ओके 60 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो, 100 से पहले इसको डिवाइड कर दो, तो 60/100 जब आप करोगे बच्चों, तो ये जो cm लिखा है ये m में चेंज होगा, सेंटीमीटर मीटर में आ जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, x1 इज इक्वल्स टू, ध्यान देंगे बच्चे 5 मीटर और प्लस ये 0 से 0 गया, 6/10 0.6, तो 0.6 मीटर। ओके, तो 5 मीटर प्लस 0.6 मीटर कितना हो जाएगा x1, ये हो जाएगा आपका 5.6 क्या मीटर। तो इस तरीके से बच्चों जो पोल की हाइट है वो कितनी है, 5.6 क्या मीटर। तो उस टाइम उसकी शेडो कितनी है, इसकी शेडो को हम कैसे दिखा रहे हैं उस टाइम, y1 से, तो शेडो कितनी 3 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। सो y1 कितना आ जाएगा आपका 3 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर, यानी कि 3 मीटर प्लस 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या होगा आपका 3 मीटर और प्लस 20 डिवाइडेड बाय 100 आप करोगे तो सेंटीमीटर किस में आ जाएगा, मीटर में। ठीक, यहाँ से होगा 3 मीटर और प्लस, अब ध्यान दो ये 0 0 गया, 2/0 2/10 0.2 क्या मीटर, तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 0.2 कितना हो जाएगा 3.2 मीटर्स, ये लीजिए। ठीक, तो y1 कितना आ गया बच्चों यहाँ से 3.2 मीटर्स, करेक्ट, ये लीजिए। ठीक है, कह रहा फाइंड एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पोल ऑफ 10। अब बच्चों इसी टाइम, इसी सेम टाइम पर अगर कोई और पोल है, ये इस तरीके से ध्यान से चेक करना, सेम टाइम मतलब सपोज दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो 2 बजे एक और पोल है, तो उस पोल की
शेडो कितनी, अब भाई आप खुद चेक करो ना, पोल की अगर हाइट बढ़ जाएगी तो उसकी शेडो भी बढ़ जाएगी, बस यही चीज़ है, ठीक है ना। तो ये लीजिए, तो अब आपको कह रहा है फाइंड एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शेडो। तो लेंथ ऑफ द शेडो आपको निकालना है। तो हम शेडो को यहाँ दिखा रहे हैं ना एक्स एक्सिस पे, ऐसे मतलब हॉरिजॉन्टल दिखा रहे हैं। तो आपको क्या निकालना है, y2 निकालना है। क्या निकालना है आपको, y2 निकालना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपको निकालना है। और इस टाइम ये केस नंबर 1 है, यानी कि पार्ट 1 में आपको क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पोल 10 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर हाई। यानी कि उस टाइम जो पोल की हाइट है बच्चों, यानी कि x2 आपको दिया हुआ है, कितना पढ़ लो, पोल की हाइट कितनी है, 10 मीटर 50 सेंटीमीटर है ना। तो x2 कितना है आपका, x2 कितना है 10 मीटर और प्लस 50 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। सो 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर का मतलब 50/100 करोगे तो किस में आ जाएगा, मीटर में। ये क्या इससे कितना आ जाएगा, ये 10 और प्लस ये 10 मीटर और प्लस 5/10 0.5, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा आपका, ये भी मीटर में ये भी, तो ऐड हो जाएगा 10.5 क्या मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, x2 का वैल्यू 10.5 मीटर। अब एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसने बोला कि सपोज दोपहर के 2 बजे एट द सेम टाइम का मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होगा। जो टीचर्स देख रहे होंगे वो समझ रहे होंगे, ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, सेम। और एंगल ऑफ एलिवेशन अगर जब सेम होता है तो ध्यान दीजिएगा, ये जो हाइट है पोल की और जो शेडो प्रोपोर्शनल होते हैं। ओके, यानी कि पोल की हाइट को डबल करोगे तो शेडो भी डबल हो जाएगी, ये चीज़ है, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। उसने कहा कि भाई पोल की हाइट जब 5.6 मीटर थी, ठीक है, कितनी थी 5.6 मीटर, कितनी थी 5.6 मीटर, तो शेडो की लेंथ कितनी थी 3.2 मीटर। तो कह रहा है कि ये बताओ कि अगर सेम टाइम पे, मान लो दोपहर के 2 बज रहे हैं भाई, तो सेम टाइम पे अगर लेंथ ऑफ द शेडो आपको, हाँ सेम टाइम पे फाइंड द लेंथ ऑफ द शेडो, लेंथ ऑफ द शेडो निकालनी है जब जब आपके पास एक पोल खड़ा हो, कितनी लेंथ का 10.5 मीटर, 10 मीटर 50 सेंटीमीटर मतलब 10.5 मीटर का, ठीक है। तो ये चीज़ अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, मन हो तो टेबल बना के कर लो, मन हो तो आप तो डायरेक्ट कर लोगे, तो चलो कर लो भाई। क्या हो जाएगा, x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2 लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक। क्यों डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं बच्चों, क्योंकि अगर आपको पता है ना एंगल ऑफ एलिवेशन जब सेम होता है तो लेंथ जो है किसकी, पोल की, वो प्रोपोर्शनल होती है शेडो के। ओके, तो अगर आप चाहो तो आप यहां लिख भी सकते हो एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, ओके, लेंथ ऑफ द पोल इज proportional to length of shadow, length of the shadow, ठीक है। फिर भी मैं आपके लिए बच्चों टेबल बना के यहां दिखा देता हूं। यहां हम क्या दिखा रहे हैं, लेंथ ऑफ पोल को कौन से वेरिएबल से, एक्स वेरिएबल से, ठीक है स्टूडेंट्स। और किस में दिखा रहे हैं, यूनिट क्या है, इन मीटर्स, यूनिट समझ लेना इन मीटर्स। ओके, तो लिखेंगे यहां इन मीटर्स, मीटर में मेजर कर रहे हो ना लेंथ ऑफ द पोल को। तो कितना है पहले, x1 कितना है 5.6 और x2 कितना है 10.5 मीटर्स। ओके, और यहां पर क्या है, लेंथ ऑफ शेडो, लेंथ ऑफ द शेडो, करेक्ट। इसको हम वेरिएबल y1 से दिखाएंगे एंड y2 से, मतलब वेरिएबल y से दिखा रहे हैं, इन मीटर्स लिख लेना भाई, अब जगह नहीं है, शेडो इन मीटर्स, टेबल के अंदर ही लिखना है, मेरे पास जगह नहीं है। ओके, तो y1 कितना है 3.2 और y2 कितना है, ये आपको निकालना है, ठीक। तो बस अब सॉल्व कर लीजिए, x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। न्यू पेज पे चलते हैं, x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2, करेक्ट। अब ध्यान दे बच्चे, x1 कितना है, जाके देखिए x1 कितना है 5.6। ओके, तो x1 कितना है, सब कुछ मीटर में लिया है तो आंसर मेरा मीटर में ही आएगा। x1 5.6 है और y1 कितना है, y1 है 3.2, ठीक। तो y1 है कितना 3.2 इज इक्वल्स टू x2 कितना है, चेक कर लीजिए, x2 कितना है 10.5, ठीक। तो y2 आपको फाइंड करना है और y2 आएगा आपका ऑटोमेटिकली मीटर में। ओके, तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो 5.6 इंटू y2, 5.6 इंटू y2 इज इक्वल्स टू बच्चों दिस इंटू दिस, यानी कि 3.2 और इंटू में 10.5, सही है।
अब ये 5.6 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास कितना, चेक कर लीजिए, y2 इज इक्वल्स टू 3.2 और इनटू में 10.5 डिवाइडेड बाय 5.6 आके इधर डिवाइड करेगा। ठीक, अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये वाले पॉइंट से पॉइंट हट गया तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से, y2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 32 इंटू कितना है 10.5, 32 32 अपॉन में 56। ठीक है, अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, अभी बच्चे 8 से कैंसिल होगा, 8 4 होता है आपका 32 और 8 7 56। ठीक, तो y2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 4 इंटू 10.5, सही है, अपॉन में 7। अब ध्यान दो, 10.5 को आप थोड़ी देर के लिए सोचो, 105 है, तो जब 7 से 105 को आप कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 1 जा कितना होता है 7 और 3 आएगा, यहाँ से 5 कॉपी करोगे, 7 5 जा कितना होता है 35, तो रिमाइंडर आ गया 0। यानी कि ये इसको काट तो देगा, हम लिखेंगे क्या, क्वेश्चन कितना आ रहा है 15। लेकिन बच्चों ध्यान से चेक करो, पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल है, तो हम लोग भी पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, यानी कितना आ जाएगा 1.5। तो y2 इज इक्वल्स टू 4 इंटू, अब नीचे 7 से काटा है ना, 7 जा 7 और यहाँ आ गया 1.5। ठीक, तो 4 इंटू 1.5 बच्चा, नीचे 7 बंदा 7 नीचे 1, उसका कोई मतलब है नहीं, तो लीजिए कितना आ गया बच्चों, y2 इज इक्वल्स टू, अब देखो 15 4 60 होता है और पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल, तो यहाँ डेसिमल, यानी कितना आ गया 6.0 क्या मीटर्स। मैंने आपको बताया था मीटर में आंसर आएगा बच्चों, 6.0 लिखो या 6 लिखो, बात क्या है, सेम है। ठीक, तो y2 इज इक्वल्स टू 6 मीटर, करेक्ट। यहीं पे एक बात और बताना चाहता हूँ, सुन लो सुन लो, सुनने में क्या जा रहा है। अगर बच्चों मेरा क्वेश्चन आंसर आया होता y2 इज इक्वल्स टू 6.52 मीटर, तो पता है इसका क्या मतलब होता है, या तो ऐसा ही छोड़ दो, तो इसका ये मतलब होता है 6 तो मीटर्स हैं, ओके, और 0.52 मीटर को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 52 आ जाएगा। फिर से सुन लो ध्यान से, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 6 मीटर और प्लस 0.52 मीटर, यही मतलब है भाई। 6 प्लस 0.52 करोगे तो वापस कितना आ जाएगा 6.52, सही है। तो इसको तो ऐसे ही रहने देना है ना, और इसको सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 0.52 इंटू 100 कितना आ जाएगा 52, और फिर यहाँ सेंटीमीटर लिख दोगे, ऐसे भी आप आंसर उसका दे दोगे, क्योंकि अगले पार्ट में ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए पहले ही बता रहा हूँ। ठीक, चलो, तो बच्चों पार्ट 1 का आंसर क्या है आपका, 6 मीटर से। ओके, तो लेंथ ऑफ द शेडो, लेंथ पार्ट 1 में लेंथ ऑफ द शेडो इज 6 मीटर। अब पार्ट 2 देखिए, कह रहा है कि हाइट ऑफ अ पोल विच कास्ट अ शेडो ऑफ 5 मीटर। पहले इसको आप आराम से कर लो, आराम से कर लो, फिर मैं आपको पार्ट 2 दिखाता हूं, कर लीजिए आराम से। ये पार्ट 1 है, करिए, और ये नेक्स्ट पेज है आपका, ये नेक्स्ट पेज है, कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, कर लिया। चलो अब देखो, अब यहां पर आ जाओ, ध्यान से चेक करेंगे बच्चे। पार्ट 2 में जब आप आओगे तो कह रहा है क्या, पार्ट 2 में ये वाला डायग्राम तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि जब 5.6 मीटर उसकी हाइट है तो शेडो कितनी 3.2। लेकिन अब पार्ट 2 में बोला हाइट ऑफ अ पोल निकालना है। इस बार पढ़ो ना क्वेश्चन, फाइंड एट द सेम टाइम द हाइट ऑफ अ पोल विच कास्ट अ शेडो ऑफ 5 मीटर। यानी कि इस बार शेडो की लेंथ आपको y2 दिया हुआ है और x2 आपको निकालना है। ठीक, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, ये पार्ट 2 का सॉल्यूशन कर रहा हूं, इसको यहां से हटा दोगे, ये इस बार निकालना है। ओके, और y2 यानी कि शेडो का लेंथ बच्चों आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, शेडो का लेंथ आपको दिया हुआ है। ठीक है, शेडो का लेंथ कितना है, 5 मीटर लॉन्ग शेडो है, ये लीजिए। ठीक, तो अब टेबल में एंट्रीज को हम चेंज कर लेंगे, कैसे, x1 y1 तो वही रहेगा, x2 आपको इस बार निकालना होगा, एक नई टेबल बना लीजिएगा, और y2 आपको यहां दिया हुआ है कितना 5 मीटर, तो y2 की जगह आप क्या लिखोगे 5 लिखोगे। ठीक, अब लगा दो और सॉल्व कर लो, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा जरा, देख लो सब कुछ मीटर में यहाँ है, बस अब लगाओ, क्या लगाओगे यहाँ से, देखो यहीं पे कर दूं, ये सब तो नोट कर लिया होगा ना आपने। क्या हो जाएगा बच्चों, x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। x1 की जगह कितना रखोगे 5.6 मीटर, मीटर क्या, मीटर तो रखना ही नहीं है, सब कुछ मीटर में, तो आंसर मीटर में आएगा, टेंशन क्या है ना। अपॉन में y1, y1 कितना है 3.2, ओके, इज इक्वल्स टू बच्चों x2 कितना आपका इस बार निकालना है। ठीक, और y2 कितना है 5 मीटर से। ठीक है, सब कुछ देख लेना पहले मीटर में, तभी आंसर मीटर में आएगा। पता लगा कुछ चीज़ें आपने सेंटीमीटर में रख दी, ऐसा नहीं करना, सब कुछ मीटर में। ओके, नाउ अब ये वाला पॉइंट बच्चों, ये वाले पॉइंट से गया, कितना आ जाएगा 56 अपॉन 32 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन में 5। अब ध्यान दे बच्चे, 8 4 जा है ना, और 8 7 जा, ठीक, तो कितना होगा 7/4 इज इक्वल्स टू x2 बाय 5। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे कितना होगा 4 इंटू x2। ठीक, तो 4 इंटू x2 इज इक्वल्स टू में बच्चों 5 इंटू 7, यानी कि 7 इंटू 5।
ठीक है, अब सुनो 4 जाके उधर डिवाइड लगाएगा तो x2 इज इक्वल्स टू कितना है, 7 5 35 तो हो गया, 7 5 35, 4 आके डिवाइड लगाएगा, 35/4 कितना होता है, सॉल्व कर लीजिए। 35 को आप 4 से डिवाइड लगाओगे, ठीक है स्टूडेंट्स, तो कितना हो जाएगा, 4 7 28 है ना, और 4 8 32, 4 8 हो गया कितना आपका 32, 5 - 2 होता है 3, सही है, डेसिमल की हेल्प से 0 बच्चों बढ़ा दोगे, ठीक, 4 5 होता है, 4 7 होता है कितना 28 है ना, 30 - 28 2 बचेगा, डेसिमल की हेल्प से 0, 4 5 होता है 20, रिमाइंडर हो गया 0, 20 - 20 0, सही है। ओके, तो इस तरीके से x2 आ जाएगा आपका कितना बच्चों, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, कितना क्वेश्चन आ रहा है, 35 को 4 से डिवाइड करके 8.75 क्या मीटर, 8.75 मीटर। अब चाहो तो आप पार्ट 2 में यही आंसर लिख दो, और चाहो तो जिस स्टाइल में क्वेश्चन पूछा गया है उसी स्टाइल में आंसर करो, मतलब समझो, अभी कुछ बताया था मैंने आपको, 8.75 मीटर का क्या मतलब है बताइए, नोट कर लो, आराम से नोट कर लो, फिर बताता हूँ, नोट कर लो, कर लिया, चलो वीडियो पॉज करके नोट कर लो, कर लिया। अब सुनो बच्चों, 8.75 मीटर्स का मतलब होता है कि भाई 8 मीटर्स और प्लस 0.75 मीटर, यही तो मतलब है, सही है ना, ये लीजिए यही मतलब है इसका, 8 मीटर तो है ही और प्लस 0.75, दोनों मीटर में ऐड करोगे वापस वही आ जाएगा, तो 8 + 0.75 8.75। अब ये वाला 8 मीटर तो ऐसा ही रहने दो, ठीक, अब प्लस की जगह एंड लिख दो, और इस मीटर को किस में चेंज कर लो, सेंटीमीटर में। कैसे करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.75 और इंटू में 100 जैसे ही करोगे मीटर किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में, ठीक, तो यहां से आ जाएगा क्या 8 मीटर एंड, अब देखो ये 0.75 इंटू 100 कितना होगा, 75 सेंटीमीटर। यानी कि बच्चों आप चाहो तो क्या लिखो एग्जाम में कि पार्ट 2 का आंसर सुन लीजिएगा ध्यान से, पार्ट 2 का आंसर आप लिखो क्या कि द हाइट ऑफ द पोल, ये मैं लिख रहा हूं उसका आंसर, क्या द हाइट ऑफ द पोल इज 8.75 मीटर, या तो ऐसे लिखो, और का मतलब आप आंसर ऐसे भी दे सकते हो, कैसे, 8 तो हो गया मीटर और 0.75 मीटर का मतलब 75 सेंटीमीटर, ये लीजिए, ऐसे भी आप इसका आंसर के क्वेश्चन में ऐसे लिखा था ना, मीटर सेंटीमीटर में, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा लोडेड ट्रक ट्रेवल्स, अब कोई लोडेड ट्रक होगा, ये ट्रक है बेचारा, ठीक, ये एक ट्रक है और ये इस तरीके से जा रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में खास बात ये है कि स्पीड कांस्टेंट है, पढ़ लीजिए, ये ट्रक 14 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है 25 मिनट्स में, टाइम मिनट्स में दिया हुआ है, तो अगर 14 मिनट में आप चेक करोगे तो 14 किलोमीटर आगे चला जाएगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 14 किलोमीटर, कितनी देर में, 25 मिनट्स में। कह रहा है इफ द स्पीड रिमेन सेम, स्पीड रिमेन सेम का मतलब समझते हो, इसकी स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड नहीं चेंज हो रही, ये इसी स्पीड से जा रहा है, ऐसा नहीं कि तेज धीमा हो रहा है ना 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 ना, ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, ठीक, तो अगर ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो बच्चों सीधी साफ बात है, जितना ज्यादा टाइम तक ट्रक चलेगा उतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी कि अगर इसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाए तो सीधी सीधी बात है बच्चों, टाइम को अगर डबल कर दिया जाए, यानी कि अगर ये डबल टाइम के लिए चले, जस्ट एग्जांपल आपको बता रहा हूं मैं समझाने के लिए, ठीक भाई 25 मिनट की जगह अगर ये 50 मिनट चले तो डिस्टेंस डबल ट्रेवल करेगा, सीधी सी बात है, ठीक है, तो अगर 25 मिनट की जगह इसको 50 मिनट यानी कि 25 मिनट की जगह 50 मिनट्स अगर आप चला दो तो ये डिस्टेंस डबल हो जाएगी, 14 का डबल 28 हो जाएगा, भाई सीधी साफ बात है, तो स्पीड कॉन्स्टेंट है, ना तेज कर रहे हो ना धीरे, उसी स्पीड से जा रहे हो, तो टाइम को डबल करने से डिस्टेंस भी डबल हो जाएगी, सही है, या आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं क्या कि डिस्टेंस डबल कवर करने के लिए टाइम ज्यादा डबल देना होगा, सीधी सी बात है, ठीक है, तो यानी कि बच्चों ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर दो वेरिएबल्स हैं आपके पास, कौन कौन से, एक तो डिस्टेंस है और एक क्या है आपके पास, टाइम है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम एक टेबल बनाएंगे, ये देखिए इस तरीके से, ओके, और इस टेबल में हम क्या करेंगे, यहां पे देखिए, यहां पर बच्चों हमने दिखाया किसको, डिस्टेंस को, और डिस्टेंस हम दिखा रहे हैं यूनिट क्या होगा, इन किलोमीटर, इन किलोमीटर, डिस्टेंस को हम दिखाएंगे वेरिएबल एक्स से, वेरिएबल एक्स से, ठीक, और यहां पर हम टाइम को दिखाएंगे इन मिनट्स, याद रखिएगा टाइम को हम दिखा रहे हैं इन MIN का मतलब मिनट्स में दिखा रहे हैं टाइम, वेरिएबल y से दिखाएंगे। अब आप चेक कर लो बच्चों, 14 किलोमीटर यानी कि डिस्टेंस कितना है, 14 किलोमीटर, यानी कि x1 कितना दिया हुआ आपको 14 किलोमीटर, तो ये 14 किलोमीटर का करस्पॉन्डिंग टाइम कितना दिया हुआ 25 मिनट, यानी कि y1 आपको कितना दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ 25 मिनट्स, ओके। अब आपसे सवाल क्या करता है बताओ, आपसे सवाल करता है इफ द स्पीड रिमेन सेम हाउ फार इट कैन ट्रेवल इन 5 आवर्स, ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो, कह रहा है इफ द स्पीड रिमेन सेम हाउ फार इट कैन इट ट्रेवल, ये यानी कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कितनी देर में, ध्यान सुनो, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी कि x2 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना,
और टाइम आपको दे के रखा हुआ है, टाइम कितना दे के रखा है, y2 का वैल्यू 5 आवर्स, ये लीजिए। लेकिन अभी अभी मैंने आपको बताया क्या, मैंने अभी अभी बताया कि भाई टाइम को आप मिनट्स में ले रहे हो, यहाँ पे टाइम इन मिनट्स, तो आप एक काम करो, ये 25 मिनट लिखा है भाई, 25 मिनट है, टाइम इन मिनट्स है, एम लिख दिया था गलती से, मिनट्स, MIN का मतलब मिनट्स। अब सुनो, ये आवर्स को किस में चेंज कर लोगे, मिनट्स में कर लो। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, MIN का मतलब मिनट्स, तो 5 आवर में कितने मिनट्स हो जाएंगे बच्चों, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे भाई, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 5 घंटे में 5 इंटू 60, 5 इंटू 60, 5 6 कितना हो जाएगा 30 और 0 यानी कि 300 मिनट्स। यूनिट पहले सेम कर लेना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ध्यान से सुनो, ये जो बात इसने बोली थी कि भैया वो 5 घंटे में कितना जाएगा, तो 5 घंटे को काट के मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वो 300 मिनट में कितनी दूर जाएगा। सही है, 300 मिनट्स में कितनी दूर जाएगा, सही है ना। कुछ समझो ना भाई, 5 घंटे बोलो या 300 मिनट, टाइम तो थोड़ी ना, टाइम तो सेम है, बस यूनिट अलग अलग है। ठीक, तो कहने का मतलब है ये जो y2 आपको दिया हुआ है, ये कितना है बच्चों आपका, ये है 300 मिनट्स। तो जब दोनों टाइम को आपने मिनट्स में कर लिया, तो x2 आपका ऑटोमेटिकली किस में आ जाएगा, किलोमीटर में। मैं आपको दिखा भी दूंगा, टेंशन मत लो। ओके, तो बस एक बात बताना चाहता हूँ जो टीचर्स देख रहे होंगे, तो देखिए स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका, डिस्टेंस बाय टाइम, सही है ना, डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, सो हम एक काम करते हैं, क्या ये स्पीड मेरी कांस्टेंट है, तो स्पीड को हमने बोला कांस्टेंट के इज इक्वल्स टू, ठीक है, डिस्टेंस को हम किससे दिखा रहे हैं, डिस्टेंस को वेरिएबल x से दिखा रहे हैं, तो x, और टाइम को हम किससे दिखा रहे हैं, वेरिएबल y से। ठीक, तो y जाके इधर मल्टीप्लाई करेगा k इंटू वाई, सो k इंटू वाई इज इक्वल्स टू x, यानी कि x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, जो बच्चे हमारे स्टार्टिंग का वीडियो देखे थे उनको भी पता है, x इज इक्वल्स टू k इंटू वाई। अगर आप कांस्टेंट हटाओगे तो प्रोपोर्शनल का साइन लगाओगे, याद आया, तो देख लीजिए x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, यानी कि y के बढ़ने के साथ साथ x भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, y के बढ़ने के साथ साथ, यानी कि टाइम के बढ़ने के साथ साथ डिस्टेंस भी बढ़ेगा, अगर स्पीड क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, अगर स्पीड क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। ठीक है ना, आ जाइए वापस, अब हम लगा देंगे x1, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट, x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। ओके बच्चे, चलो अब x1 कितना है 14 किलोमीटर, तो x1 की जगह आप कितना रखोगे 14 किलोमीटर, ठीक, और y1 की जगह कितना रखोगे 25 मिनट्स। मैं जानबूझ के यूनिट रख रहा हूँ, कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। इज इक्वल्स टू x2, x2 कितना बच्चों आपका, x2 को x2 ही रखोगे, और y2 कितना रखोगे, y2 को रखोगे 300 क्या मिनट्स। बस मैं आपको दिखाना ये चाहता था, मिनट से मिनट बच्चों कैंसिल हो जाएगा, और बस किलोमीटर बचेगा, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो किलोमीटर में आएगा। अब आप देख भी सकते हो 25 इंटू x2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, 25 इंटू x2 यानी कि 25 इंटू x2 है ना, इज इक्वल्स टू बच्चों ध्यान से चेक करिए 14 इंटू 300, और ये है किलोमीटर, ये आप ऐसे कर सकते हो 300 इंटू 14 और किलोमीटर, यूनिट क्या आ गया किलोमीटर, सो 300 इंटू 14 और यहाँ लिखेंगे हम किलोमीटर्स। ठीक, अब 25 जाके उधर डिवाइड कर देगा। अब यूनिट आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपने दोनों को मिनट में कर दिया तो ऑटोमेटिकली डिस्टेंस आपका किलोमीटर में आ जाएगा। अब ये सब यहाँ लिख के ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं है, तो मैंने आपको पढ़ाने के लिए बताया, आप सीधे नंबर लिख सकते हो 14 अपॉन 25 इज इक्वल टू x2 अपॉन 300। ठीक, और जब x2 आ जाए तो उसका यूनिट किलोमीटर लिख दीजिएगा। तो बच्चों देखिए 300 इंटू 14 है ना, अब ये 25 मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आके क्या करेगा डिवाइड करेगा, ये लीजिए किलोमीटर्स। ठीक, अब इसको कैसे काटे, 5 से काटना हो 5 से काट लो क्या करोगे। ठीक, चलो 5 5 से 25, अब ध्यान दें 5 6 तो 30 होता है, ये वाला 0 एज इट इज आ जाएगा, 5 1 होता है बच्चों 5, और 5 इंटू 12 कितना होता है 60 होता है, सही है। तो ऊपर 12 इंटू 14 बचा, और नीचे बचा 1, 1 का कोई मतलब है नहीं, तो x2 कितना हो जाता है आपका यहाँ से 12 इंटू 14, सो 12 इंटू 14 क्या किलोमीटर। अब 12 इंटू 14 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं, 12 इंटू 14 कर लीजिए, 4 2 8, 4 1 4 इंटू 1 इंटू 2 इज 2, 1 1 1, यहाँ 8, 4 प्लस 2 6, और यहाँ 1 168 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से x2 जो है वो आपका कितना आ गया 168 किलोमीटर्स। ओके, यानी कि बच्चों अब फाइनल आंसर आप इसका कैसे करोगे, फाइनल आंसर तो आप ऐसे ही करोगे कि 5 घंटे में वो कितना दूर जाएगा। ठीक है, तो आंसर आप करोगे इन 5 आवर्स, इन 5 आवर्स इट विल ट्रेवल, इट किसके लिए लगाया है, ट्रक के लिए, इट विल ट्रक विल ट्रेवल या कवर 168 किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका हो गया आंसर, सारे क्वेश्चंस कवर हो गए। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो वीडियो है ओके वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।